अब तो सब लोग कह रहे हैं कि भैया ऐसा करो, पिताजी ले 500 रुपए ले जाओ और हम नाश्ता बनवा दें, आपका मन है तो चले जाओ। अब समझना, यही बात तुम्हारे लिए कह रहा हूं। छोटा बेटा आया, पिताजी ऐसा करो तुम 1000 रुपया हम दे देते हैं, वृंदावन घूम आओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। चारों बेटों ने आकर के पैसे दिए और कहे कि पिताजी नाश्ता बनवा दें, खोए के लड्डू बनवा दें, अच्छी तरह सब लेके जाओ और परेशान न होना, और कुछ पैसे ले जाओ, नाश्ता ले जाओ। गए वृंदावन, चाबी उनकी जेब में है। समझा दिया था मित्र ने कि चाबी मत देना, चाबी नहीं दी तो जीवन पर्यंत आखिरी श्वास तक बड़ी सेवा होती रही, और सेवा के बाद तो फिर होना है वो आप लोग जानते ही हैं। तो एक दर्शन दिया है विद्वान ने कि सर्वस्व दान नहीं देना चाहिए, एक आध चाबी तभी अपने पास। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। चलो आगे का प्रसंग है, नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। अष्टम स्कंद में एक सत्यव्रत नाम के राजा हुए हैं, जिन्होंने सारे सप्त ऋषियों को बिठा करके महाप्रलय हुआ है। इसमें भगवान ने मत्स्य अवतार का वर्णन किया है। ये महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं, मछली बन करके भगवान ने इस मनवंतर में इस महाप्रलय के समय सभी को दी। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तेरी बन जय है राम गुण गाए से, तेरी बन जय श्रूयतां मानवो वंशा प्राचुर्येर परं तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इतना बड़ा वंश है, जिस वंश को आप सैकड़ों वर्ष कहें तब भी इसको पूरा नहीं कर सकते। इसलिए नाम लेकर के, केवल नाम के उच्चारण से भगवान सुखदेव जी आज राजा परीक्षित जी को ये वंश वर्णन सुना रहे। राजा महाप्रलय होता है, उस महाप्रलय में श्राद्ध देव मनु हैं, इनके कोई संतान नहीं था। श्राद्ध देव मनु के यहाँ हुई न थी संतान, इसीलिए रचना पड़ा इनको यज्ञ
और सूर्यवंश में ये मित्रों बहुत ज्यादा देखा गया है कि संतान यज्ञ से ही प्राप्त हुई है। यज्ञ जिस समय प्रारंभ हुआ, रानी तो चाहती है कि बेटी हो जाए, राजा चाहते हैं बेटा हो जाए, लेकिन चली किसकी? रानी की। पुत्री जैसे ही हुई तो राजा ने कहा कि महाराज क्या आपके मंत्र कमजोर हो गए हैं? मैं पुत्र चाहता था, पुत्री हो गई है। जब अन्ना विनय किया तो उसको पुत्र बना दिया, लेकिन बेटी से बेटा तो हो गया, सुदुम्न नाम पड़ा। एक बार वन में गया तो फिर शंकर भगवान के विहार स्थली में पहुंचा, फिर स्त्री हो गया। ये वहां साप लगा है। भगवान शिव से प्रार्थना की, भगवान ने एक एक महीने का अवसर दिया, लेकिन वो प्रजा को अच्छा था। एक महीने पुरुष, एक महीने स्त्री, स्वीकार नहीं किया। आगे चलकर के शर्याती नाम के राजा हैं, केवल नाम से बताऊंगा मित्रों, भगवान का अवतार भी होना है। महाराज शर्याती सुकन्या को लेकर एक बार वन में गए, सेना साथ में है। वन में जाकर के बेटी ने क्या देखा कि बामी है जिसमें दो ज्योतियां दिखाई दे रही हैं, केवल ज्योति स्वरूप जिनके नेत्र हैं। खेल खेल में उसने कुशा उठाया, भगवान के नेत्रों में चला दिया, खून की धारा चल रही। जैसे खून की धारा चली, संत की तपस्या हो रही थी। तो कहते हैं महाराज, शक्रम मूल निरोध हो। जैसे ही ये कृत बेटी ने किया तो सारे लोगों का मलमूत्र निरोध हो गया, पेट फूलने लगा। चाहे सेना हो, चाहे सिपाही हो, घोड़ा घोड़ी हो, जो भी हो। जब देखा तो उन्होंने पूछा, तो पूछने पर बेटी ने बता दिया कि पिताजी मैंने ये भूल की है। राजा ने, ऐसा धार्मिक राजा था, वहीं छोड़ दिया बेटी को, उन्हीं के साथ संस्कार कर दिया कि तूने यदि ऐसा किया है तो मैं यही छोड़ के जाता हूँ। उस नेत्रहीन महाराज जो ऋषि हैं चवन, उनकी सेवा करने लगी। बहुत समय बीत गई। आगे चलकर उन्हीं के नवक के नाभाग नाम का बेटा हुआ। नाभाग के अम्बरीश नाम का बेटा हुआ। ये अम्बरीश संतों की बड़ी सेवा करते हैं, भगवान के परम भक्त हैं। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। पैसा यहाँ से मिल जाता है सब ये सामने हमारा दिमाग। बोलिए बोलो भगवान की जय। महाराज जी लिखते हैं कि अम्बरीशो महाभाग शब्द दे तो बते महीन, वासुदेव भगवत भक्तेषु च साधुषु। भगवान वासुदेव का, भगवान कन्हैया का परम भक्त है, संतों की बहुत सेवा करते हैं। ऐसे परम भक्त अम्बरीश 10-5 सन्यासी जन रोजाना आते जाते हैं। संतों की सेवा करते हैं। 10-5 सन्यासी जन रोजाना आते जाते हैं। भक्तों की सेवा करने पर, राजा जी भोजन पाते हैं। राजा जी भोजन पाते हैं।
सेवा करते। एक बार महाराज ने अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, द्वादशी प्रधान व्रत है, ये द्वादशी न निकलने पाए और पारण हो जाए। और जीवन कैसा है मित्रों, राजा है कि शबई मना, श्लोक सरल है, बहुत अलग अलग कहूंगा, समझ लेंगे आप लोग। के शबई मनः कृष्ण पदारविंदयो, जो कुछ भी अपना मन वाणी कर्म से, एक क्षत्र नरेश है लेकिन के शबई मनः कृष्ण पदारविंदयो बचांस वैकुंठ गुणान वर्णने। भगवान की मन वाणी कर्म से, केवल मन की बात न करना, मन से कोई करता। देखो ध्यान देना, कथा का विषय है, वाणी से स्वयं भगवान की प्रार्थना करते हैं और कर्म से क्या करते हैं, मंदिर में जाकर के भगवान की, जहां परमात्मा वासुदेव विराजमान है, स्वयं झाड़ू पोछा सफाई अपने हाथों से करते। करो हरेर मंदिर, अपने हाथों से यदि मंदिर बनवा लिया है तो धर्म है कि सारे काम नौकरों से करवाना भाइयों, लेकिन एक काम स्वयं करना पड़ेगा। अब ये सब और करने के समय द्वादशी प्रधान व्रत था, जरा ध्यान से सुने। और दुर्वासा ऋषि जाने कहां से घूमते घामते शिष्यों को लेकर वहां आ गए। आवाज लगा दी कि गोविंद हरे गोपाल हरे। आवाज लगाई, अम्बरीश के फाटक पर व्रत चल रहा है, चाहे कर्मकांडी ब्राह्मण बैठे हुए हैं कि गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। आ गया अम्बरीश, आइए महाराज, हमारे इस महल में आपका स्वागत है। अम्बरीश ने कहा कि राजन, स्वागत तो स्वीकार है, लेकिन हम आवश्यक क्रियाएं करके अभी आ रहे हैं। जिस समय महाराज ने कहा तो राजा ने कहा ठीक है महाराज, आप जा सकते हैं। लेकिन इतना समय नहीं बचा था, द्वादशी निकलने को थी, तो ब्राह्मणों से पूछा कि ब्राह्मणों ये बताओ, द्वादशी प्रधान है, अब हम क्या करें? पान कर लेना चाहिए, व्रत तभी पूरा होता है। ब्राह्मणों ने कहा महाराज ऐसा करो, दुर्वासा का निमंत्रण कर दिया ना, पारण कर लो। बोले पारण क्या होता है भगवान? माने सीधी हथेली करे, और सीधी हथेली करके जितना जल बीच में ठहर जाए बस उतना जल यदि पी लिया जाए, बस यही पारण है। इसको खाना भी मान लेंगे, आपका नियम नहीं टूटेगा और भोजन करना भी नहीं होगा। ये पारण और जैसे महाराज ने देखो मुंह पहुंचते जैसे देखा और दुर्वासा आ गया, और आते ही आज दुर्वासा क्रोधित होने लगे कि आते ही ऋषभर बरस उठे। इतने क्रोधी बाबा हैं कि आते ही ऋषभर बरस उठे,
बोले बस सावधान भोजन कर लिया है। अम्बरीश चरणों में गिर पड़ा। भगवान, ब्राह्मणों के आदेश से मैंने केवल पारण किया है, भोजन नहीं किया। लेकिन महाराज को बड़ी क्रोध हुई। उत्कृत्या क्रोध के मारे जटा को उठाड़ा और पर पटक दिया। कृत्या नाम की राक्षसी सामने आ गई। महाराज की ओर जैसे झपटी, अब वहां भगवान रहते हैं। भगवान वासुदेव, भगवान कन्हैया का चक्र रहता है किसके पास? कि राम राम कहो बारंबार, चक्र सुदर्शन है रखवारा। सहज में बताते, सरल बातें हैं। और भक्तों के साथ जो द्रोह करता है उनको भगवान कभी माफ नहीं करते। आज माफ नहीं किया है, पीछे पड़ गया। और पीछे पड़ा का दिशो नवहा, चारों दिशाओं में गई। लेकिन के जो अपराध भगत कर करही जय सिया राम। परमात्मा कबीर को क्षमा के देवम विरंचम, दिशाओं में गए। हर गली गली भटके ऋषिवर, पर कहीं न उनको राह मिली। कर रहा है कि देवम विरंचम, सब जगह गए। भगवान शिव के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, सब ने कह दिया वहीं जाओ जहां से आए हो। अब तो दुर्वासा लज्जित हो गए। ततो निराशा दुर्वासो, निराश होकर के वहीं आ गए जहां अम्बरीश राजा महीनों हो गए हैं, लेकिन खड़ा है कि दुर्वासा जी आते हो। अब देखो, जहां से अकड़ के आए, समझना, जहां से अकड़ के आए, और अगर कोई कहे वही जाओ, वही क्षमा हो सकता है, तो हिम्मत बिगड़ जाएगी। जरा विचार करें। लेकिन अब क्या करें, चक्र पीछे पड़ा है, भगवान का चक्र पीछे है। जाकर के आज एक बूंद जल ने पिया था ऐसा राजा अम्बरीश महाराज का स्वागत किया, और आगे चल करके इसी वंश में कुछ नाम का राजा हुआ।
अनुरण का, हर्ष हर्ष का, त्रिवंदन त्रिवंदन का सत्यव्रत और सत्यव्रत की त्रिशंकु, इन्हीं के महाराज सत्यव्रती राजा हरिश्चंद्र। कोई बेटा नहीं। अभी मैंने कहा था कि सूर्यवंश में बेटों का बड़ा अभाव रहा। राजा हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं थी। वरुण जी के पास गए, जाकर के वरुण से कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। वरुण जी ने कहा पुत्र तो मिल जाएगा, लेकिन बलि देनी पड़ेगी। स्वीकार कर लिया कि महाराज पुत्र तो हो जाए, बलि दे दूंगा। पुत्र पैदा हो गया, जिसका नाम रोहतास। आज बेटा होने के बाद बोले बलि चाहिए, बोले दांत तो निकल आए। दांत निकल आए, बोले थोड़ा संस्कार तो हो जाए, सुकुमार तो हो जाए। माने राजा हरिश्चंद्र बार बार झूठ बोलते। इधर इंद्र ने देखा कि यदि ये सत्यव्रती हो गया तो कहीं मेरा सिंहासन न चला जाए। इंद्र यही सोचता है, ऐसा ढीला है इसका सिंहासन, ये हमेशा डरता रहता है, किसी के कार्य को संपन्न सहज में नहीं होने देता। बेटे की इंद्र आया, उसने समझा दिया कि तू भाग जा, तेरा मरण हो जाएगा, बलि लग जाएगी। बेटा तो भाग गया। एक ब्राह्मण के पुत्र को, जो बीच का मझला बेटा है, आज बलि दे करके शांत हो गए। लेकिन फिर आगे चलकर के ये देवी भागवत में पुराण की कथा आती है। हरिश्चंद्र का केवल भागवत में महाराज जी ने इतना ही चरित्र दिया है, लेकिन आगे चल करके बड़ी सत्यव्रती हुए हैं। कहते सत्य हित त्याग अयोध्या सी राजधानी, और सत्य काज तज दियो राज रोहित और रानी। ताको शासन देख सुरेशौ ने भय मानी, और सो काशी में भरत फिरत नीचन को। ऐसा राजा अपनी सत्य प्रतिज्ञा में सफल हुआ और आशीर्वाद दिया भगवान ने। आगे चल करके शगर नाम का बेटा है। शगर माने घर के शहर, जह दे दिया रानियों ने, लेकिन भगवान चाहते थे वो घर के शहर पैदा हुआ, उसका नाम शगर था। अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र ने कपिल जी के आश्रम में उस घोड़े को छुपा दिया। रानियां दो हैं, सुमति और केशरी। एक के 60,000 हैं और एक के एक बेटा है असमंजस। 60,000 बेटों ने देखा घोड़ा मेरा कहां चला गया, पहुंच गए आश्रम में। महाराज जी को कोई लेना देना नहीं था, लेकिन संत से बहुत बुरा भला कहा। केवल देख लिया, देखने मात्र से 60,000 बेटे जल करके राख हो गए। तो देखो यहां एक सीख ये है, जानना है कि निवृत्ति दृष्टि प्रवृत्ति से भयानक होती है। तो निवृत्त हो चुके हैं संसार से, संत महात्माओं से कभी भी उलझना नहीं चाहिए। कभी भी संतों से हमें अनैतिक बोलने का अधिकार नहीं है। बस सीताराम कर लें और चले जाए, उनसे कहने का अधिकार नहीं है। अनैतिक कभी नहीं बोलना, क्योंकि संत चलते फिरते भगवान की मूर्ति होते हैं, चलते फिरते भगवान के प्रत्यक्ष रूप है, इसलिए सदा ध्यान रहे। आज कपिल जी ने केवल देखा है, कुछ नहीं कहा। देखने मात्र से आज असमंजस ने देखा, जाकर के प्रार्थना की कि प्रभु हमारे ये भाई जल करके राख हो गए हैं, कैसे इनका उद्धार हो। बोले गंगा जी धरती पर लाई जाए। प्रयास किया। अंशुमान ने
सारा जीवन लगा दिया, अंशुमान के दिलीप ने सारा जीवन लगा दिया, और दिलीप के भगीरथ नाम का बेटा इसने जब प्रयास किया तो भगवान प्रसन्न हो गए। लेकिन कहा कि बेटा इस धरती की धारा को संभालने वाला कौन है? तो भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गंगा मैया की जय। के काहू न तारे तिन्हें गंगा तुम तारे हो, जेते तुम तारे ते नभ में न तारे। ऐसी भागीरथी गंगा भगवान शिव के जटाओं में उलझ के रह गए। भगीरथ ने कहा कि प्रभु मैंने बड़े प्रयास से दो पीढ़ियां कुर्बान हो गई हैं, मैं चाहता हूं हमारे पूर्वजों का उद्धार होना है। भगवान शिव से निवेदन किया। भगवान ने 3 धाराओं में उनको प्रवाहित किया। त्रिधारा में आज गंगा जी आई हैं। एक वेदवती नाम की गंगा पाताल को चली गई। ये भागीरथी गंगा आ रही है, भागीरथ आगे आगे हैं और गंगा पीछे पीछे। रास्ते में जनु नाम के संत तपस्या कर रहे थे, पूजा में लगे हैं, आशा पड़ा है। गंगा जी आई तो उनका कमंडल माला जो भी पूजा का सामान था पहा लिया। देखा जनु ने, अरे ये कौन है? उग्र तपस्वी संत जनु ने गंगा जी को पार कर लिया। भागीरथ ने देखा कि मैं आ रहा था, गंगा जी कहाँ चली गई? पीछे मुड़ करके जैसे देखा तो जनु नाम के संत है। प्रार्थना की, प्रभु बड़े प्रयास से मैं लाया था, हमारे पूर्वजों का उद्धार होना है। विनय की तो महाराज ने कहा मैंने इसको पान नहीं किया है, मलमूत्र नहीं बनाया है। जंगा फाड़ दी, जंगा फाड़ के धवलदार फिर फूट पड़ी। बोलो गंगा मैया की। तभी से इनका नाम एक जानवी और पड़ा है। ऐसे भगीरथ गंगा जी को ला करके अपने पूर्वजों का उद्धार किया। बोलो भक्त भगवान की जय। तो आगे चलकर ये शूर वंश के राजा हैं, बहुत बड़ा वंश है। केवल नाम से आप लोग सुन रहे हैं। खट्वांग दीर्घ बाहुष, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे रघुस्तस्मात् पृथस्रवः अजस्ततो महाराज तस्मात्। दशरथ जी भी यज्ञ के प्रभाव से ही पैदा हुआ। एक बार गुरु जी वशिष्ठ के द्वारा अज में यज्ञ करवाया, तो यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ समापन हो गया। अब दक्षिणा का नंबर आया तो बोले प्रभु दक्षिणा चाहिए। राजा ने जब दक्षिणा देने का मन बनाया तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, हम ऐसा वैसा धन नहीं ले जाएंगे, जो तुमने मेहनत से कमाया हो मुझे वो चाहिए। अब एक बात बताओ,
राजाओं के स्वयं मेहनत का पैसा कहां से आया? राजाओं के यहां बोले मेहनत का चाहिए, तो अज ने कहा कि गुरुदेव तो आज रुक जाओ, कल दूंगा। कल क्या किया अज ने? लकड़ी काटी। देखो कथानक विषय है, लकड़ी काट करके बेचकर अपनी मेहनत से 1 रुपया की जो लकड़ी बिकी है वो रुपया ला करके गुरु वशिष्ठ जी को दे दिया। अब रुपया लेके जब घर में आए तो जैसे कहा अरुंधति से कि ले ये दक्षिणा लेनी। अब 1 रुपया कोई ब्राह्मण, कोई ऋषि, कोई कर्मकांडी अगर लेके जा तो घर वाले अगर कुछ कम मिले तो घर वाले बड़े नाराज होते। अब हम क्या करें, जब दिए ही नहीं है तो क्या करें? कोई लड़ाई थोड़ी हो सकती है। 1 रुपया देखा, अरुंधति ने ऐसा जोर से फेंका कि दशरथ जी की उसी राज्य की सीमा में जाती गिरा और वो पैसा, वो जो दक्षिणा थी गिरा, उसका वृक्ष तैयार हो गया। अब उस पे रुपया का वृक्ष, मेहनत की कमाई। देखो एक और थोड़ा समझते चले, ये समाधि भाषा होती भागवत। भागवत में कहा कुछ जाता है और समझा कुछ जाता, बहुत बात हो जाती, हो नहीं पाई। ये शेरनी का दूध है, इसमें बहुत मन लगाओगे तब इसको दूहा जा सकता। 1 रुपया मैंने मेहनत की कमाई में जैसे फेंका तो उस वृक्ष में पैसे ही तैयार हुए। मेहनत की कमाई में तो जीवन में सदा फलती और फूलती है। देखा तो मन में ये भाव बना कि अगर इसके नीचे खोदा जाए तो देखो क्या निकलता। देखा तो उसमें मोहरा, सोने की मोहरा का एक वृक्ष निकला। फिर खोदा, खोदते खोदते अंतो गत्या 9 बार खोदा गया, लेकिन मणि मूल्यवान अब इनका नाम तो बताओ तो ठीक से भाई। अब से हम ले पा रहे हैं। अब न पाल जी बहुत छोटे से हैं, लेकिन मन में भाव ये बना कि हम भी सम्मान करेंगे, तो कुछ द्रव्य से और माल्यार्पण करके इन्होंने हमारा सम्मान किया है और सम्मान के बदले इनको आयु, विद्या, यश और बल सब कुछ प्राप्त हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। जपेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, नटवर गिरवर धारी। कृष्णचंद्र भगवान की। तो लिखा है महाराज जी ने कि एक बार भूपति मन माही,
एक बार भूपत मन माही भय गिलान मोरेश्वर। समस्या क्या है मित्रों? और कई बार का बता देते हैं प्रसंग, लेकिन एक ही बार ये शंका हुई। रामायण में 28 बार एक बार आया है, किसी को दोबारा ये गिलानी नहीं हुई। 28 बार में एक बार राजा के मन में ये लगा कि कोई बेटा नहीं, तो समस्या कहां हल हो सकती है? जिस समय ये संसार में राक्षसों का बोलबाला हुआ, आतंकवादियों का बोलबाला हुआ, तो धरती स्वयं परेशान है, धर्म स्वयं परेशान था। परेशान होके भगवान के पास गई। भगवान ने कहा कि चिंता न करो, मैं आ जाऊंगा। इधर चिंता किसको हुई है? महाराज दशरथ। तो गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, जय सिया राम। कि चिंता न करो, बेटा हो जाएगा। लेकिन जब तक गुरु के पास अपनी समस्या नहीं रखोगे, ऐसे सामान्य गुरुओं की बात नहीं है। गुरु ग्रह गयो तुरंत नहीं पाला, गुरु ग्रह गयो तुरंत नहीं पाला, निज सुख दुख सब बुराई सुना। बात है निज सुख दुख दोनों चीजें एक साथ। सुख क्या है कि गुरु जी मिल गए, और दुख क्या है कि आज बेटा प्रसन्न मन से गए। ऐसा नहीं कि रोते हुए भगवान के चरणों में जाए, गुरु जी से मिले। बिल्कुल निज सुख। बोले ठीक ठाक है गुरुदेव, सब कुछ है, आपकी कृपा है, लेकिन कष्ट ये है बेटा। तो तुरंत कह दिया, कोई देर नहीं की, क्षण भर में कि धर हो धीर हुए हैं सुत चारी, जय सिया राम। चिंता न करो राजन, चार होंगे तो एक की बात करते हो। अब एक थोड़ी सी चर्चा हो जाए। भगवान का जप करूंगा, राम और कृष्ण दोनों लोगों का। तो राम जन्म के हेतु अनेका। अरे आने का कारण क्या है? कि राम जन्म के हेतु अनेका, नारद कर
रहा है। भगवान शशांक शेखर अर्धनारी नटेश्वर माता को ये कथा सुना रहे थे कि सुनो। बोले उन नारद कर मोह अपार, नारद जी को ऐसा क्या हो गया, जन्म एक दर कहो बखानी, सावधान सुन सुमत शयानी। देखो भागवत में भी मित्रों आया है, सावधान तया सुन। कथा को बिल्कुल शांत और सावधानी से सुनना चाहिए। वही बात भगवान भोले बाबा कह रहे हैं। क्यों कि सावधानी हटी दुर्घटना। कोई बात मंच से कही जाती है तो अगर मन से निकल गई तो मेरा कहना और आपका सुनना कोई मतलब नहीं रखता है। इसलिए बिल्कुल सावधान होकर सुनो। एक बार सावधानी गड़बड़ हो गई है माता से, जब भगवान भोले बाबा कथा सुना रहे थे तो नींद आ गई है, ऐसा हुआ है। इसलिए सावधान रहें। जिस समय ये कथा सुनाने लगे तो नारद जी के लिए कहा कि नारद जी ने श्राप दिया है। और ये है कौन? गुरु जी है नारद जी, मैया के पार्वती माँ के ये गुरु जी है। तो कहने लगी माता जी इसमें भगवान का कोई दोष होगा, भगवान ने गलती की है, हमारे गुरु जी कोई गलती कर ही नहीं सकते। और गिरिजा समझना, जो अटल रहे अपने विश्वास पर, स्वयं पर जो अटल है उसको कहते हैं गिरिजा। माता ने कहा नहीं। और इसमें चकित भई सुन जय बानी, गिरिजा को अच्छा नहीं लगा कि नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। अब भगवान को उपदेश दे रही है, देखो गड़बड़ बात हो जाती है। जब स्वयं उपदेश देने लगी तो भगवान शिव को अच्छा नहीं लगा। हमारे गुरु जी साफ दे ही नहीं सकते हैं, लेकिन अब यहाँ एक बात और है कि गुरु के प्रति इसी तरह की निष्ठा मेरी होनी चाहिए। देखो मैं थोड़े शब्दों में बताऊंगा, आप लोग सुनते रहे। गुरु के चरणों में इसी तरह निष्ठा हो जैसी गिरजा पार्वती की। गुरु के प्रति पूरा विश्वास है, श्रद्धा विश्वास रूप। के बोले बेहस महेश तब के ज्ञानी मोड़ न कोय, जही जस रघुपत करें जब सो तस तेई क्षण होय। अरे पार्वती, तुम तो कहती हो कि का अपराध रमापत कीन्हा, कारण कवन शाप मुन दीना। आज विश्वास नहीं किया, लेकिन ये प्रसंग भगवान भोले बाबा ने कहा तो तुम्हें सुना। एक बार नारद जी ने मित्रों मन बनाया कि तपस्या करेंगे, और तपस्या करने के लिए नारद जी पहुंच गए। बढ़िया स्थान है। स्थान जब संस्कार अच्छे होते जिस घर के, जिस स्थान के, तो वहां वैसे ये संस्कार पनपते हैं। घर में जैसा कृत्य होता है हमारे अंदर वही संस्कार पड़ते हैं। जिस मिट्टी के जैसे संस्कार है, वो स्थान ऐसा सुरम्य था कि पूजा करने में कोई समस्या नहीं हो रही। सुंदर उपशब्द दो भाई है। चलो आनंद रामायण का छोटा सा प्रसंग बता। सुंदर उपशब्द दो भाई थे, भगवान की तपस्या की, भगवान से वरदान मांगा कि प्रभु हम अमर हो जाए। भगवान ने कहा अमर होने के लिए हमसे अब तो ये पद छीन लिया, ये हमारे पास पावर समाप्त हो गया है, और कुछ मांगो।
भगवान ने कहा एक वरदान दे सकता हूं, देखो ध्यान से सुनना, ये बिल्कुल घर की कथा है। शुंभ से कहा कि ऐसा वरदान दे सकता हूं, अमर तो तुम हो, मारे नहीं मरोगे, लेकिन जब तक भाई भाई में प्रेम रहेगा तब तक तुम्हें कोई नहीं मार सकता। चलता रहा समय, लेकिन राम की न चाहे सोई कोई, प्रभु चाहते वही होता है। भगवान ने सोचा ये तो आतंकवादी हो गए हैं, बड़े उच्च सर्कल हो गए हैं, अब तो ये परेशान करने लगे हैं, तो भगवान स्वयं मोहनी बनकर के जैसे शुंभ के सामने आए, जैसे ही छोटा भाई उपशुंभ है उसने देखा कि भैया देखो तुम्हारी बहू आ रही है, देखो तुम्हारी ये बहू आ रही है। बड़ा बोला शुंभ, अरे तुम्हारी बहू क्या तेरी भाभी आ रही है, कैसी बातें करता है, तुझे लज्जा नहीं लगती? आपस में वो तो कहता है तेरी भाभी आ रही है, वो कहता है तुम्हारी बहू आ रही है। आपस में कहां सुनी इतनी हुई कि भाइयों आपस में उसी जगह के दोनों भाई शुंभ और उपशुंभ आपस में लड़के समाप्त। तो संस्कार, जहां दो भाई आपस में लड़के मरे हों, उस जगह की ऊर्जा एनर्जी वही होगी, तो बुद्धि वहां आकर के बिगड़ जाएगी। जिस समय भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जा रहे थे उसी रास्ते, सुनोगे तो बढ़िया बात है, पानी पिलाते जाओ। वहां की जैसे लक्ष्मण जी पीछे पीछे जा रहे थे, मन में बात आई, अरे मैं क्यों परेशान हो रहा हूं, वनवास तो राम जी को मिला है, हम बेकार में परेशान हैं, और उसी धरती से जा रहे थे, हमें क्या जरूरत थी, हम यहाँ जंगलों की राख छानने क्यों जाए, कीट जंगलों में आए हो, पाँव में चलो पादका भी नहीं है। लक्ष्मण के मन में ये बात आई तो रहा नहीं गया, राम जी से कहा कि भैया एक बात बताओ, जब मैं घर से चला था तब तो यही कहा था कि माता और पिता आप ही हैं, आप हैं सब कुछ, लेकिन आज मेरे मन में ये भाव क्यों आ रहा है कि आपको वनवास हुआ है, मुझे क्या लेना देना। भगवान राम जी ने कहा ऐसा करो तो यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी बांध लो। मिट्टी बनवा दी और उत्तर कुछ नहीं दिया। लक्ष्मण जी ने बांध ली। जब वहां से सुदूर निकल गए, लक्ष्मण से कहा कि अब ये मिट्टी फेंक दो। मिट्टी छोड़ के वहीं डाल दी। बता अब तुम्हारे मन में कैसा है? बोले अब तो कोई बात नहीं भैया, जैसा अयोध्या से चले थे बस वैसा ही भाव है। राम जी ने कहा कि बेटा लक्ष्मण, जिस जगह दो भाई आपस में लड़के मर के कट गए हों, उस जगह के संस्कार यही होते हैं तुम्हारे मन में, इसलिए भाव पैदा हुआ है। तो मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि घर में रहो, लेकिन कथा का लाभ तभी होगा, हमें मिलेगा तब जब हम राम और लक्ष्मण की कथा को सुनते हैं। भरत जी का चरित्र बहुत सुनते हैं, लेकिन प्रयास बताएंगे सभी विद्वान लोग है कि धर्म न अर्थ न काम रुच, प्रसंग तो नहीं हो सकता, बहुत बड़े बड़े प्रसंग, लेकिन एक बात गृहस्थी के लिए कह रहा हूं कि जब मांगा है मां से, तो बोले भरत जी तुम्हें क्या चाहिए? बोले धर्म चाहिए। बोले नहीं, अरे धर्म क्या, मैं खुद अधर्मी हूं, मुझे धर्म की आवश्यकता नहीं। बोले अर्थ, बोले अर्थ के पीछे तो माता सीता और भाई लक्ष्मण और राम जी जंगलों की खाक छान रहे, मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। मैं अगर धर्मी होता
तो भैया मुझे छोड़ के ऐसे चले नहीं जाते। कथा से सीखना है केवल धर्म न अर्थ न काम रुचि, मुझे कोई कामना नहीं है, चाहिए तो केवल राम जी के चरणों की सेवा चाहिए। जब भाई इस तरह से कहता है उस घर में ही राम राज्य होता है। मित्रों, कथा सुन ली जाए और झाड़ दी जाए तो इससे कोई लेना देना नहीं है। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया काम कला कछ मुन है ना व्याप्त, कोई प्रभाव नहीं हुआ। इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, नारद जी अहंकार हो गया कि हमने तो काम को जीत लिया है। किसी ने कहा जलेबी सबसे मीठी, अनेक अनेक उत्तर दिए, लेकिन गुरु जी से जब पूछा गया कि गुरुदेव हम लोग तो ये नहीं समझ पाएंगे, आप ही बताओ। गुरु जी ने कहा कि बेटे सबसे मीठा है संसार में प्रशंसा। अगर कहीं प्रशंसा मिल जाए तो सावधान रहना, भटक मत जाना। सम्मान पाके कहीं अगर उसको संभाल नहीं पाए तो फिर भटक जाओगे। ये संदेश है। नारद जी की प्रशंसा हुई, अब तो दिमाग खराब के हम तो सबसे आगे हो गए हैं। काम कला कछु मुन है न व्यापी आदि आदि लोगों ने प्रशंसा की तो पहुंच गए भगवान शिव के तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद और भगवान बाबा से कह रहे हैं जो कामदेव को भस्म करने वाले हैं कि भगवान हमने काम को जीत लिया है। ऐसा अभिमान का वृक्ष मन में पैदा हो गया। भोले बाबा ने समझाया कि देखो हमसे कहा सो कहा, कहीं भगवान विष्णु के सामने भी मत कहना। लेकिन अभिमान का अंकुर जब मृत्यु उग आता है तो फिर अभिमानी तो अभिमानी है। कि क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, अति आदर मुन भर कर कीन्हा, अति आदर मुन भर कर कीन्हा, हर्ष मिले उतर मान के साथ, आसन विषण समेता, ध्यान रखना खुद स्वयं खड़े हो गए
जो स्वयं पितामह है ब्रह्मा, विष्णु के बेटे ब्रह्मा, ब्रह्मा के नारद, और बाबा जब खड़े होकर के भगवान विष्णु उठकर खड़े हो गए, आओ आओ नारद, आओ हमारी बराबर बैठो। ध्यान रखना, कहने का आशय है जब इतना सम्मान मिला कि आओ आओ हमारे बराबर बैठो, फिर तो सीना और 64 इंच का हो गया। बोले नहीं, अब तो हम अहम सर्वास्मि, अब तो हम सब कुछ हैं। नारद जी को भगवान ने समझ लिया कि इनके और अंकुरो गर्वतर भारी अभिमान हो गया है और भक्तों का अभिमान मैं रहने नहीं दूंगा। भगवान ने माया की व्यवस्था कर दी और वो माया, वो नगर ऐसा निर्मित किया, सभी लोग पढ़ते हैं, विश्व मोहिनी की व्यवस्था कर दी और बाबा नारद वही पहुंच गए। अब राजा ने कहा कि गुरुवर आए हैं, चलो बेटी का हाथ दिखवा। और जैसे ही हाथ देखने के लिए कहा तो एक विद्वान, क्या हमारे गुरु लोग कहते हैं कि बाबा नारद थे तो कामजित हो गए हैं, लेकिन प्रभु की माया है, हाथ कम देखे मुंह कठिन हो गया। हाथ कम देखे मुंह ज्यादा देखे, तुरंत मन बना कि अब जो हो ना हो हमारा विवाह इन्हीं के साथ हो जाए। तो रास्ते दो है भाइयों, एक रास्ता है बाईपास, चलो बेटियां कर लेंगे। भक्त भगवान की रास्ते संसार में दो हैं, एक बाईपास है और एक सीधा बाजार का मार्ग। तो संत कहां से जाते हैं, गए क्यों? संतों का मार्ग है बाईपास से निकल जाओ, ओवरब्रिज से, और भ्रष्ट लोग बाजार से जाएंगे। और जब महात्मा लोग बाजार में क्या लेने गए, बाबा जी जब देवर्षि नारद वहां पहुंच गए, जाना नहीं चाहिए। लोग सिर मुड़ाते हैं, कोई महात्मा के लिए मैं नहीं कह रहा, ना कोई आलोचना का विषय भी नहीं है, लेकिन सिर मुड़ाया, बोले हम 8 बजे सिर मुड़ा लेते, लेकिन सिर तो मुड़ा लिया, लेकिन मार्ग से आज तक मुड़ी नहीं। सिर तो मुड़ा है लेकिन मार्ग नहीं मुड़ा, मार्ग वही है, सिर मुड़ गया। तो नारद जी जिस समय वहां पहुंचे, मन बना भगवान के पास गए, प्रभु हमें आपका रूप चाहिए। भगवान से रूप मांगा, भगवान ने दे दिया। कैसे दिया? भगवान से मांगा तो रूप है, लेकिन भगवान ने और आगे बढ़ के दे दिया। कैसा दिया? गंध। और रूप लेके जैसे ही थोड़ा थोड़ा बताएंगे सभी विषय, पहुंचे विश्वमोहिनी स्वयंवर में। अब विश्वमोहिनी माला लिए भगवान भी पहुंच गए हैं, लेकिन उसने देखा भी नहीं है कि जेहि देश बैठे नारद फूले जय सिया राम।
नारद जी और कोई नहीं देख रहा कि अंदर बंदर का रूप जय जो हो ना देख मोरा जी मांगा था। तो भगवान ने कहा कि जय वही हो परम है। भगवान अलग अलग भक्तों को देते हैं। परम हित दिया है। परम हित क्या है कि विवाह नहीं हुआ। एक बार भी नहीं देखा। नारद जी बिल्कुल आगे बैठे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हमारी माला पड़े। आगे बैठे लाइन। जिस समय विश्व मोहिनी माला लेके आई, दुर्वासा जी आदि आदि क्रोधी तमाम बाबा महात्मा लोग बैठे थे। बड़ा स्वयंवर हो रहा है। नारद जी बिल्कुल कैसे कर रहे हैं बता दे चलो। नारद जी इशारा, हो सकता है इसकी नजर न पड़ रही हो तो खांसते मुस्कुराते भी है। लेकिन और लोगों को तो नारद दिखाई देते हैं, लेकिन शिव के गणों को बंदर का रूप दिखाई देता है। माला किसके पड़ी है? भगवान की के दिलहन ले गए लक्ष्मी निवासा जय श्री राम। समाज सब भयो निराशा। आज भगवान ले गए। नारद जी को बताया तो अपना मुंह देखा तो भयंकर रूप देख करके भगवान को शाप दिया है। ये भगवान शिव जी ने मैया को सुना। बस यहीं पर विराम देंगे। शाप की दिया है, शाप दे करके आगे चले हैं। तो आज केवल भगवान का थोड़ा सा विवाह कराने का केवल रखेंगे और आगे चलकर भगवान कृष्ण का जन्म होगा। कि गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन केवल भगवान के आने का हेतु कि जब जब होए धर्म के हानि जय श्री राम। धर्म के हानि जय श्री राम। जब जब होए धर्म के हानि आहे असुर अधमय भवानी। तब तब हरि धर विद शरीरा। तब तब हरि धर विद शरीरा। रहे कृपाल सजन पीरा जय श्री राम। असुर मार था पहिसुर। जब जब हो धर्म के हानि। एक बात का विचार कर। हानि क्या है? हानि ये है जैसे कोई दुकानदार अपनी सौदा रखता है दुकान और ग्राहक आता है और देखता भी ना हो। ध्यान से सुनना। कोई ग्राहक आया और देखता भी नहीं है और चला जाता है, तो इसका अर्थ क्या है कि इसमें हानि है।
और 12 असुर। असुर माने राक्षस। राक्षस माने किसी को ना मानना। राक्षस वो है जो किसी की ना मानते हो। 12 असुर अधम। अधम कौन है? आते ही धमाधम, आते ही जो धमाधम मचाते, माने किसी को नहीं देखते। माने मात पिता नहीं देवा, साधन सौ करवावन सेवा। देखो अलग अलग लोग हैं। महाराज जी ने इसलिए लिखा है कि जब जब वो धर्म के हानि अरे सौदा ना बिके, कोई देखता तो है तो दुकानदार आशा लगाता है ये लेके जाएगा, जब नहीं लेता है तो बेचारा मुंह तकता रहेगा। कथा में आ जाओ ना सुनो तब भी ठीक है, और जब कोई नहीं आता है तो जब जब हो धर्म के हानि, जब कोई नहीं आता है और बेचने वाला आवाज लगा रहा है तो ये हानि। अभिमानी जो किसी की ना मानता हो, रघुनाथ जी को ना माने, कृष्ण जी को ना माने, भगवान शिव जी को ना माने, जो किसी को नहीं मानता है वो उसको कहा है अभिमानी। तो इसलिए जब इनकी वृद्धि होती है भगवान आते हैं। और कब आते हैं कि करे अनीत। जब संसार में अनीत होती है तो भगवान धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे, भगवान इसलिए आते हैं। आज वो समय आ रहा है कि गुरु जी ने कैसरंगे रेशा है बीच में छोड़ दिया था। कैसरंगे रेशा वशिष्ठ बुलावा, पुत्र ही तो शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ हुआ, आवती जो मिली है अग्निदेव से चलू बांट दी सबको। अब यहाँ आया है, थोड़ा जल्दी हो रही है कि अर्धभाग कौशल्य दीना, वो है भाग आधे कर कीना। आधा कौन दिया भाई? 3 है तो बराबर की बात है, ये तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन ध्यान देना, जो जितना पार्टनर है उसी के हिसाब से। सब नारियां, फिर लिखा कैसे है कि कौशल्यादि नार प्रिय। आदि माने और भी है, सब प्रिय है कि सब आचरण पुनीत, सब तरह से पुनीत है, आचरणवान है। पत अनुकूल सुप्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। सब में सारे सद्गुण है, लेकिन अर्धभाग कौशल्य दीना। क्यों दिया है कि ये पार्टनर है? क्यों कि मनु और शत्रुपा ने तपस्या की है तो राम जी प्राप्त हुए, इसलिए आधा भाग कौशल्या को दिया। चलो ये भाव की कथा होती है। जाति नित्य हरि गर्भ आए, जय सिया राम। गर्भ आए, जय सिया राम। संपत्ति छाए। जब सत्पुत्र माँ की गोद में आता है, चरित्रवान आता है, तो माता पिता को बड़ा सुख की प्राप्ति होती है। इससे यही हमें जानने को सीखने को मिलता है। जिस समय हयात जैसे पुत्र आते हैं तो माता पिता को दग्ध करते हैं और समाज को कलेश करते हैं। भगवान आज आने वाले हैं। बोले बाल राम की जय, बाल रूप भगवान राम की जय। मैं जन्म का
एक छंद कह रहा हूँ, भगवान का ध्यान करें, इतना ही कहूंगा समय के अनुसार कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सभी लोग कहेंगे तो इतना ही कहता हूँ। माँ बोली बेटा तुम अभी 4 भुजाओं वाले हो, भगवान ने रूप दिखाया और 2 हाथ पांव की बनी और अभी रोए नहीं हो। बचन सुजाना रोदन खाना और बालक सुर यह चलते थे गावे हरि पद पास ये न करे भव को संत हितलीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित वयो माया गुण गोपाल। बोले अयोध्यानाथ की। भगवान चारों भाई आ गए हैं, रामायण सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन भागवत जी की कथा की ओर भी चलना है।